हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर कोई बिहार सिविल कोड का जो फॉर्म भरा गया था कलर और पिन का, तो कोई एग्ज़ाम के बारे में कोई अपडेट उसको बताइए। तो उसके लिए एक थोड़ा सा अपडेट है। एग्ज़ाम डेट कन्फर्म नहीं, मतलब एग्ज़ाम डेट का एक आइडिया है। और उसके बाद से क्या, उसमें जो एक प्यून का पोस्ट था उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, उसके पोस्ट को इंक्रीज कर दिया गया है। तो कितने पोस्ट को इंक्रीज किया गया है इस चीज़ के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि बिहार सिविल कोड का जो फॉर्म भरा गया था अप्रॉक्स एक महीना पहले आपका फॉर्म भरा गया था। टोटल फॉर्म आपका 18 लाख भरा गया था। इसमें दो पोस्ट में फॉर्म भरा गया था, एक आपका क्लर्क का पोस्ट था, एक आपका प्यून का पोस्ट था। और इसको एग्ज़ाम को लेके काफ़ी लोग परेशान थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। जैसा कि जिस टाइम फॉर्म भरा जा रहा था तो ये बोला गया था कि 2 से 3 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, बट एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गया है। और अभी भी कंफर्म नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, बट एक आइडिया लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाए। इसमें क्या है, पहला पोस्ट था आपका क्लर्क का और दूसरा पोस्ट था आपका प्यून का पोस्ट था। प्यून के पोस्ट को क्या है, इंक्रीज कर दिया गया है। प्यून के पोस्ट को जो है आपको इंक्रीज कर दिया गया है। कितना है इंक्रीज किया गया है? पहले पोस्ट आपका था 1673 पोस्ट था, 1673 पोस्ट था। और इंक्रीज कितना किया गया है? 123 पोस्ट को इंक्रीज करके 123 पोस्ट को जो है इंक्रीज किया गया है। और कितना पोस्ट हो गया है इसमें प्रेजेंट टाइम में? 1796 पोस्ट हो गया है। इन दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म कितना भरा गया? फॉर्म आपका 18 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया, 18 लाख के आसपास फॉर्म आपका भरा गया है। और देखिए, इसके एग्ज़ाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने से पहले क्या है, जो इसका ऑफिशियल नोटिस आई है ये प्यून के पोस्ट के इंक्रीज करने को, उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद से फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। ठीक है, अब एक चीज दोस्तों ध्यान देखिए रखिएगा, पहले जो वेबसाइट होता था ना कोई और होता था। ठीक है, अब वेबसाइट चेंज हो गया। देखो, पटना डॉट दोस्तों डी कोर्ट्स डॉट जी ओ वी डॉट इन, पहले जो ई कोर्ट करके होता था, पहले उस पर अपडेट आता था। ठीक है, अब कोई भी अपडेट आपको देखना है ना भैया सिविल कोड के रिगार्डिंग, तो ये वाला आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर सारा कुछ अपडेट आ रहा है। ठीक है, देखो नीचे आओगे ना तो यहाँ पर सारा कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जो आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिस वगैरह है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हो। आंसर की वगैरह सारा कुछ रिटर्न जो आपका हुआ था वो भी यहाँ पर बताया गया, कोर्ट रीडर का जो हुआ था ना। तो देखो सारा कुछ जो मैंने ये मतलब ये कुल मिला के बताना है ना कब भैया इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ठीक है, चलो जो पहले जो प्यून के रिगार्डिंग जो नोटिस है मैं पहले वो आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो नीचे आओगे ना, नीचे आपको यहाँ पे देखो एक दोस्तों रिक्रूटमेंट का सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे भैया नीचे आओ, देखो 19 तारीख को डेट में दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। देखो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ प्यून, जिसको ऑर्डिनरी भी दोस्तों बोला जाता है, ये विज्ञापन संख्या आपका 4/2022 में ही दोस्तों वैकेंसी आई थी। समझ लो कितना साल हो गया। ठीक है, चलो इसको मैं पहले डाउनलोड करता हूँ, सारा कुछ आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखो ऑफिस ऑफ द दोस्तों आपका कन्वीनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड दोस्तों अपॉइंटमेंट कमिटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पटना। ठीक है, ये दोस्तों सबसे पहले ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है भैया, मैं टोटल पहले आपका डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। देखो सबसे पहले दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी जो विज्ञापन संख्या था 4/2022 था, जो दोस्तों आपका 13/9/2022 को ही भैया वैकेंसी आई थी। समझ लो कितना साल हो गया। ठीक है भैया, प्यून का जिसको दोस्तों ऑर्डरली भी बोला जाता है उसको भैया इंक्रीज किया जाता है। भैया इंक्रीज यहाँ पे हो गया ना, पहले वैकेंसी कितना था 1673, अब दोस्तों आपका 1796, यानी दोस्तों वैकेंसी कितनी बढ़ गई है 123 आपका वैकेंसी इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, चलो ये अच्छा न्यूज है भैया, वैकेंसी बढ़ाया गया है, कुछ तो फायदा हुआ है। इतना 1.5 साल 2 साल इंतजार करने का फायदा किया होगा भैया, वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तमाम चीजें मैंने पढ़ रखी है भैया, क्या है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम डेट के भैया कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं किया गया कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, बाकी ये बताया गया कि आपका वैकेंसी इंक्रीज किया जाता है, 1673 से बढ़कर आपका 1796 वैकेंसी हो गया। चलो ठीक है, वैकेंसी बढ़ा, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कोई यहाँ पर कुछ है नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम आपका हाल इलेक्शन का बहाना दिया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन तो एक अलग प्रक्रिया है, उसको कोई मतलब नहीं है। ये लोग चाहते तो भैया इलेक्शन में भी कंडक्ट करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो अब दोस्तों जैसा कि इन्होंने कोर्ट रीडर का भैया एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, साथ में दोस्तों आपका स्टेनो वाला जो पोस्ट स्टेनो का उसका कंडक्ट करा लिया, क्योंकि उसमें बच्चे कम थे। मेन इनका दिक्कत ये हो रहा है ना कि 18 लाख बच्चे आपका प्यून वाला और क्लर्क वाला बच्चा है, तो भैया इससे इतना ज़्यादा इनका कैपेसिटी है नहीं, इसके कारण सारा डिले हुआ है। लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, वैकेंसी जैसे बढ़ाई गई है ना, यानी आपका बोल सकते हो ना सारा प्रक्रिया चल रहा है। अब दोस्तों इलेक्शन के बाद ही आपका पेपर होगा, पेपर इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा कि भैया पेपर कब हो सकता है, क्योंकि सारा काम ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इलेक्शन के बाद आप लोग पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे। जो इसका ऑफिशियल नोटिस आया प्यून के पोस्ट को इंक्रीज करने का, वो इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए, इसके एग्ज़ाम में डिले क्यों हो रहा है? पहला एग्ज़ाम में डिले होने का संभावना डिले इसलिए हो रहा है
क्योंकि आपका इलेक्शन की वजह से कहा जा रहा है डिले हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम वैकेंसी आई थी इस टाइम बोला गया था कि कोर्ट की वैकेंसी है, हो सकता है कि 3 महीने के अंदर क्लियर हो जाए, बट कोई क्लियर नहीं हुआ है। अभी क्या है, बिहार पुलिस का जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बाकी है, और बिहार एसएससी 10+2 का फॉर्म भरा गया था, बिहार एसएससी 10+2 का फॉर्म भरा गया था। अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो फिर आपका ये एग्ज़ाम जो है, यानी कि बिहार, इसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, जून और जुलाई में होने की संभावना है आपका एग्ज़ाम। ये बिहार सिविल कोर्ट का जो प्यून और क्लर्क के पोस्ट पे जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका या तो जून में होगा या तो आपका जुलाई में होगा, इसी मंथ में होने की संभावना है, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। अगर आपका बिहार एसएससी होता है तो फिर ये वाला एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, अगर बिहार पुलिस होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, अगर ये होगा तो इन दोनों में से कोई आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। यानी कि सिंपल सी बात आपका यही है कि जून या जुलाई में संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। जो लोग भी फॉर्म भरे वो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। और प्यून के पोस्ट पे क्या, प्यून का जो पोस्ट है वो आपका इंक्रीज़ कर दिया गया है, 1673 से 1796 पोस्ट कर दिया गया है, और टोटल फॉर्म का 18 लाख भरा गया है। टोटल फॉर्म जो आपका 18 लाख भरा गया है। तो एक्सेप्टेड डेट जो एग्ज़ाम का है जून और जुलाई बताया जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। बस ऑफिशियल नोटिस एक ही आई है कि आपके प्यून के पोस्ट को इंक्रीज कर दिया गया है, और किस रीजन से इंक्रीज किया गया वो भी आप लोग पीडीएफ के माध्यम से समझ लिए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।